सबसे पहले जो मैं सबका सुना, माशाल्लाह साहब को नॉलेज भी है, पार्टिसिपेंट जो बैठे हैं उनको, और उनको नो हाउ भी है कि क्या चीज़ दिखानी चाहिए टीवी पे और क्या चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। बेसिकली इशू ये नहीं है, इशू ये आता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो देखने ये चाहती है जो हम दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बैठ रहे होते हैं, चीजें डिफरेंट किस्म की तैयार कर रहे होते हैं, न्यूज से रिलेटेड इवन देन हो, तो हमारे माइंड में ये चीज आ रही होती है कि ये चीज जो हम क्लिप चलाएंगे या ये जो न्यूज है वो हम ऑन एयर करेंगे तो इसका कितनी ऑडियंस है जो इसको कैच करेगी या इसको देखने की तरफ जाएगी। सबसे पहले तो मसला दूसरी तरफ है, चैनल्स का मसला है, उसमें जैसे ग्लैमर आ गया है, कमर्शलाइजेशन का लफ्ज यूज किया है, कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा आ गई है, बजट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पैसा बहुत ज्यादा आ गया, तो वो चीज भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मसला ये है कि हम लोग, मेरे समेत हम देखने ये चीज चाहते हैं, जो नेगेटिव चीज सोशल मीडिया पे या कोई नेगेटिव क्लिप आप सोशल मीडिया पे आप अपलोड करते हैं, एक चैनल ने कर दिया, या एक कोई ड्रामे का नेगेटिव क्लिप है या नेगेटिव सीन है वो अपलोड हो गया, तो वो शेयरिंग कितनी जल्दी हो रही है, उसकी मिलियंस में व्यू आ जाते हैं। तो व्यूज जब आप देखना चीजें ऐसी छोड़ देंगे तो जो बनाने वाले हैं वो ऐसी चीजें बनाना छोड़ देंगे। मेन पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि ये चीज हुई कैसे। देखें, जैसे आपने मारवी ड्रामे का नाम लिया, उस टाइम पे हम भी टीन एज से या थोड़े से छोटे तो हम भी देखते, अब उस टाइम पे पीटीवी के अलावा या एक एसटीएन चैनल होता था, या इन दो चैनल या पीटीवी टू होता था, इनके अलावा कोई चैनल ही नहीं था, कंपटीशन ही नहीं था। तो पीटीवी का कोई भी ड्रामा लगता था, फॉर एग्जांपल अगर वो मारवी आई थिंक सिंध सेंटर से था, पीटीवी सिंध सेंटर से था, तो उसके अंदर सिंध का कल्चर भी नुमाया हो रहा होता, उनकी ड्रेसिंग के अंदर, उनकी लैंग्वेज के अंदर जो लहजा होता था एक्ट्रेसेस और एक्टर वगैरह का। उस अब जब लाहौर से कोई ड्रामा कास्ट होगा या चलेगा तो वो लाहौर का ही नजर आ रहा होता या पंजाब का नजर आ रहा होता था। तो वो चीज तो जब प्राइवेट चैनल्स आए 2004-5 में मुशर्रफ के दौर में, तो वो चीज तो ऐसा ऐसा खत्म हो गई। आप में से, हम में से कितने बंदे पीटीवी देखते हैं या पीटीवी होम का ड्रामा देखते हैं? नहीं देखते। शायद अगर कोई 2-4 महीने या 5 महीने बाद कोई मशहूर ड्रामा होता है या किसी की स्टोरी अच्छी होती है तो वो देखा जाता है। तो प्राइवेट चैनल्स जब 2004-5 में आए तो इनमें ऐसा ऐसा कंपटीशन बनना शुरू हो गया। इस टाइम पे पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को निकाल के जो प्राइवेट चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट के, वो 88 है। अब 88 में से टॉप के जो 10 से 15 चैनल है टोटल, वो आपस में उनका है, कैश कर रहे हैं बजट को। अब एक यूनिलीवर की कंपनी है, उसने अगर उसका फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का बजट है, 8 से 10 बजे की स्लॉट में या 7 से 9 बजे की स्लॉट में ड्रामा चलता है, उसका 2 करोड़ का बजट है। वो बजट 2 करोड़ का उन्हीं 8-10 जो चैनल्स हैं उसने उसने बांटना है। वो उनको ज्यादा बजट देगी जिसका ड्रामा ज्यादा देखा जाएगा। ड्रामा कब ज्यादा देखा जाएगा? जब उसकी स्टोरी के अंदर ग्लैमर होगा, पैसा होगा, लड़की होगी, यानी कि इस तरह की चीजें होंगी जो स्टोरीज आजकल हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तरफ जो चैनल्स की गलती है, ये ड्रामा लिखा जो आजकल ड्रामा लिख रहे हैं, लिखने वाले जो लोग हैं, जो राइटर्स हैं, जो भी हैं, उनकी गलती है, या एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह की गलती है, तो वहीं पर ऑडियंस की भी गलती है। अगर ऑडियंस अपने आप को ये चीजें देखना छोड़ जाए तो बनना छूट जाएंगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवीद साहब, आप लाइन पर रहिएगा। अगर अगर मसरूफ हैं तो अपने काम पे चले जाएं, अगर नहीं है तो लाइन पर रहिए। और फिर मैं आप पे आऊंगी। मुहिब, जो इन्होंने बात करी है, कितने हद तक आप चूंकि यूथ हैं, अभी बिल्कुल नए जवान खून हैं, उनके सोचे, उनके दिमाग में जो चल रहा होता है, वो हम आपसे पूछेंगे कि ये वो किस हद तक, बहुत हद तक उन्होंने ठीक बात करी है। आप क्या समझते हैं कि ये बात है ऐसी? नवीद भाई ने कुछ बातें अच्छी की हैं, ठीक ही हैं, मतलब। लेकिन मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। सबसे बात इन्होंने बोला है कि जो हम लोग दिखाएंगे, जो ऑडियंस देखना चाहेगी, हम वही दिखाएंगे। आप ऑडियंस को वो क्यों नहीं दिखाना चाह रहे? नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखा रहे? हम लोग पहले भी ड्रामे देखते थे, फैमिली सारी बैठ के देखती थी। वही जैसे आर्मी के रिलेटेड कोई ड्रामे होता था, सारे हम लोग बच्चे और यूथ सारे बैठ के शौक से देखते थे। ठीक है, सारे बैठ के देखते मैं थे ये। मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, कल की रमजान से रिलेटेड हमने एक क्लिप एक बनाया ड्रामा, 15 मिनट का मैसेज था रोजा रखने के हवाले से। और उसी टाइम पे यानी कि उससे घंटे बाद हमने एक और था, हमारा पुराना रिकॉर्डेड था क्लिप, जो रमजान से रिलेटेड, जिसमें नमाज थी, जिसमें मस्जिद दिखाई गई, जिसमें एक मौलाना साहब को दिखाया गया। उसके टोटल व्यूज सोशल मीडिया पे जो आए हैं वो 400 से 450 आए हैं। और उसके अगेंस्ट जो दूसरा क्लिप, जो पुराना एक ड्रामा हमने अपलोड किया, स्टोरी जो थी, उसके क्लिप्स जो उसके जो व्यूज है वो 10,000 से 12,000 एक घंटे के अंदर आए। तो बताएं, हमने अर्न करना है ना। अब मुझे, मैं जब वो इस्लामी या उससे रिलेटेड जब अपलोड करूंगा, तो वो जब व्यूज नहीं मिलेंगे तो मैं अर्न कहां से करूंगा?
आप नवीद लोग अब भाई ऑडियंस का थैंक यू। काम है ना वो चीज आप देखने की। स्टोरी अगर आप दिखा रहे हैं जैसे कि आपने बताया कि रमजान के रिलेटेड आपने दिखाया, उसमें हमारी जो ऑडियंस की है ना वो थिंकिंग चेक करे, वो मतलब क्या चाहते हैं। अगर उसी में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, उसी को हम लोग चेंज कर कर एक प्रॉपर वे में दिखाएं, तो क्यों ना ऑडियंस हमारी क्यों नहीं देखेगी। नहीं, इस तरह नहीं होता। स्टोरी जो होती है वो स्टोरी होती है। ऑडियंस का जो 20% या 25% लोग ऐसे होते हैं जो स्टोरी की डेप्थ में जाके या स्टोरी की वजह से चीज देख रहे होते हैं। बाकी 80 या 75% लोग ऐसे हैं जो के स्टोरी को इतना नहीं वॉच कर रहे होते, जो एक है उस वो टोटल देख रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन क्या कर रहा है। यानी कि वो स्टोरी से ज्यादा जो ऊपर ऊपर से जो बातें हो रही होती हैं या ऊपर ऊपर से जो मैसेज होता है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 400 से 450 व्यूज आए हैं टोटल एक इस्लामिक स्टोरी के, और मिलियंस में 100,000 में व्यूज आए हैं जो एक सोशल टॉपिक के ऊपर स्टोरी थी, जिसमें यही लड़की का और जो अरसलान वाला कत्ल हुआ था उस हवाले से हमने एक स्टोरी बनाई थी। तो मेन मसला जो है व्यूअरशिप का। जब तक व्यूअरशिप अपनी व्यूअरशिप की सोच बनाई गई है,